प्रियो, यह उस समय की बात है जब गलील के कना नगर में किसी का विवाह था और उस विवाह में प्रभु यीशु, उनकी माता मरियम तथा उसके चेले आमंत्रित थे। उस विवाह में भोजन के समय दाखरस खत्म हो गया था, क्योंकि प्रियो, उस समय के लोग विवाह तथा अन्य कार्यक्रमों में निमंत्रित लोगों को दाखरस दिया करते थे। दाखरस अंगूर का रस होता था जिससे अंगूर को पीस कर निकाला जाता था। जैसे आज के समय में विवाह एवं पार्टियों में शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती है, वैसे ही उस समय दाखरस दिया जाता था। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जिस घर में विवाह का आयोजन किया गया था, उस घर के लोगों ने प्रभु यीशु व उसके परिवार तथा चेलों को भी आमंत्रित किया था। प्रियो, जिस घर में प्रभु को आमंत्रित किया जाता है तो प्रभु उस घर में जरूर जाते हैं। क्या आपने अपने घर में प्रभु को आमंत्रित किया है कि वह आपके साथ सहभागिता कर सके? तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब मरियम को यह पता चला कि विवाह में दाखरस खत्म हो गया है, तो वह प्रभु यीशु के पास जाकर उससे कहने लगी कि विवाह में दाखरस खत्म हो गया है। तब प्रभु यीशु मरियम से कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रियो, यहाँ आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मरियम तो प्रभु यीशु की माता थी, तो फिर प्रभु ने मरियम को हे महिला क्यों कहा? तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मरियम को हे महिला किसी अपमानजनक तरीके से या कठोर शब्दों से नहीं कहा था। प्रभु का मरियम को हे महिला कहना एक प्रगटीकरण था, ताकि वह सुनने वाले को बता सके कि वही स्त्री का वंश है जो सांप के सिर को कुचलेगा, जिसके बारे में उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके थे, तब भी प्रभु यीशु ने अपनी मां मरियम को हे नारी कहकर ही पुकारा था, जो यह स्पष्ट करता है कि प्रभु दृढ़ता पूर्वक इस बात को प्रकट कर रहे थे कि वो ही सांप और मृत्यु के डंक को कुचलने वाले उद्धारकर्ता मसीह है। प्रियो, प्रभु यीशु अपनी माता का बहुत आदर करते थे तथा उससे बहुत प्रेम भी करते थे। इसलिए इस घटना में हम आगे देखते हैं कि जब मरियम ने प्रभु यीशु को दाखरस के खत्म होने की बात कही, तो प्रभु यीशु ने अपनी माँ की बात नहीं टाली। बस मरियम से यही कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन यह नहीं कहा कि यदि दाखरस खत्म हो गया है तो मैं क्या करूं? जाकर खाना बनाने वालों से कहो या परिवार के लोगों से कहो कि वह इसका प्रबंध करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी माँ की बात मानी और उस परिवार की सहायता की। जैसा हम आगे देखते भी हैं कि जब मरियम ने प्रभु यीशु से दाखरस खत्म होने की बात कही, तो उसके बाद मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां पर पानी के 6 मटके रखे हुए थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। तब प्रभु यीशु ने सेवकों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। तब सेवकों ने उन मटकों को पानी से भर दिया। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अब इसे निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे उस मटके से पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले गए। जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। इस प्रकार गलील के काना नगर में प्रभु ने पानी को दाखरस में बदलकर अपनी सेविकाई का पहला आश्चर्य कर्म किया था। प्रियो, इस घटना से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ध्यान दें कि जब उस विवाह में दाखरस खत्म हो गया था तो एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी आयोजन में यदि भोजन या और दूसरी चीजें पहले ही खत्म हो जाए और खाने पीने वाले लोग बाकी हों, तो उस परिवार की जिसने आयोजन किया होता है काफी बदनामी होती है। और उस विवाह में भी ऐसा ही था। दूल्हे के काफी मेहमान और अतिथि उसके विवाह में आए थे। यदि लोगों को यह मालूम पड़ता कि दाखरस खत्म हो गया है तो दूल्हे का वह परिवार काफी बदनाम होता। लेकिन प्रभु यीशु की माता मरियम, जो शायद उस परिवार को अच्छे से जानती थी, उसने समझ लिया कि दाखरस खत्म हो गया है।
यदि कुछ समाधान ना निकाला गया तो परिवार की निंदा होगी और मेहमानों के बीच में उस परिवार को बदनाम होना पड़ेगा। इसलिए वह उस समस्या को लेकर प्रभु यीशु के पास गई और उसे सब बता दिया, क्योंकि मरियम जानती थी प्रभु यीशु ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। तब प्रभु ने भी उस परिवार की इस मुश्किल समय में सहायता की और वह किया जो कोई भी नहीं कर सकता था। प्रभु ने पानी को दाखरस में बदल दिया और उस परिवार की बदनामी नहीं होने दिया, बल्कि भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसके प्रबंध की तारीफ की। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु कैसे अपने लोगों के जीवन में सामर्थ्य के काम करता है। प्रियो, हम यहाँ यह सीखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई घटी हो या फिर कोई बड़ी समस्या हमारे सामने हो, तो हमें विश्वास के साथ उस समस्या को प्रभु के पास लाना है, जो हमारी हर मुश्किल आसान कर सकता है और सब कुछ संभव कर सकता है। उस यीशु के पास जब हम अपनी समस्याओं को लाते हैं तो वह हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसा भजन संहिता में भी प्रभु ने यह प्रतिज्ञा की है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ प्रियो, हमारी हर संकट का और हर समस्या का समाधान सिर्फ यीशु ही है। मरियम इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह किसी दूसरे के पास न जाकर सीधे यीशु के पास आई। वैसे ही आपको भी यह जानना है कि आपकी समस्याओं का हल किसी अधिकारी या नेता के पास नहीं, सिर्फ यीशु के पास ही है। तो जब कभी आपके जीवन में कोई मुश्किल या समस्या आ जाए तो सीधे यीशु के पास आइए और देखिए कि आपके जीवन में वह कैसे अद्भुत काम करता है। दूसरी बात प्रियो, जो हम इस घटना से सीखते हैं वह यह है कि जब प्रभु ने सेवकों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, तो उन्होंने वैसा ही किया। और जब उन्हें उन मटके के पानी को भोज के प्रधान के पास ले जाने के लिए कहा गया, तो उस समय भी उन्होंने वैसा ही किया। वो नहीं समझ पा रहे थे यह हो क्या रहा है, वो बस वैसा ही करते जा रहे थे जैसा यीशु ने उन्हें कहा था। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि मटकों को पानी से भरने से क्या होगा, या फिर हम भोज के प्रधान के पास क्या पानी लेकर जाएं? नहीं, ऐसा कोई भी सवाल यहाँ यीशु मसीह से नहीं किया गया। वहाँ बस उसकी बात मानी गई। मैं समझती हूँ कि प्रभु के इस आश्चर्य कर्म के पीछे दो बातें थीं। पहला मरियम का विश्वास और दूसरा सेवकों की आज्ञाकारिता। जब दोनों चीजें वहाँ पर हुई तो प्रभु के सामर्थ्य ने वहाँ काम किया। बाइबल में हम कई जगह यह पाते हैं कि जहाँ विश्वास और आज्ञाकारिता रही, प्रभु के सामर्थ्य ने वहाँ अद्भुत काम किया। प्रियो, उन मटकों में पानी भरा गया था और पानी निकाला भी गया था, लेकिन जब वह पानी भोज के प्रधान के पास ले जाया गया तब वह दाखरस बना। प्रियो, यहाँ हम सीखते हैं कि जो कुछ भी प्रभु हमसे करने के लिए कहे, हमें उसे करना है। हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना है। यदि प्रभु ने आपसे कुछ कहा है तो आप उसे करिए बिना सवालों के। विश्वास के साथ उसकी आज्ञा माने, तब देखिए वह कैसे अद्भुत काम आपके जीवन में करता है। तीसरी और अंतिम बात प्रियो, जो इस घटना से हम सीखते हैं कि वहां पर खाली मटके रखे हुए थे जिसमें प्रभु ने पानी भरवाया था। वो मटके इस बात का संकेत देते हैं कि इससे पहले कि वह पानी से भरे जाएं, उनका खाली होना आवश्यक था, तब जाकर वह भरे जाते हैं। वैसे ही प्रियो, यदि आप प्रभु के सामर्थ्य से पवित्र